बहुत पुरानी बात है। बदरी सेठ बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका पप्पू नाम का एक ही बेटा था, जो कि बहुत ही आलसी था। किसी काम में उसका दिल लगे ही नहीं। पैसे को हमेशा हाथ की धूल समझता था। दिन भर घर में पड़ा पलंग तोड़ता, माँ और नौकरों पर हुक्म चलाता रहता। सेठ जी बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करते थे। अजी उन्होंने बड़ी मेहनत से पैसे जोड़े थे। बदरी सेठ उतना ही पैसा खर्च करते जितना उनको जरूरी लगता। उनकी समझदारी की हर जगह चर्चा थी। दिखावे के लिए ज्यादा खर्च करने में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। और दूसरी जगह पप्पू पप्पू अपने पिता की इस आदत से बहुत परेशान था और सेठ जी अपने बेटे की आदत से परेशान थे। पिताजी, जब हमारे पास इतने पैसे हैं तो क्यों ना हम हर चीज का आनंद उठाएं? बेटे, ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए गए हैं। जब खुद कमाना तब ऐसा सोचना। होना का था। धीरे धीरे पप्पू बड़ा हो गया। जब उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, तब वो अक्सर अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ के घूमने निकल जाता। सेठ बदरी उसको काम काज में लगाना चाहते, लेकिन ओकरा मन इन सब कामों में लगता ही नहीं। पिताजी, आखिर ये सारी दौलत तो मेरी ही है ना, तो मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने पढ़ा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बातों में तो तुमसे कोई जीत नहीं सकता। जो इच्छा है वो करो। एक दिन मोटरसाइकिल चलाते हुए पप्पू बहुत दूर निकल गया। वो एक नदी के किनारे पर बैठा लहरों का आनंद ले रहा था। उसने देखा कि एक तो लड़की छपाक से नदी में कूद गई। उसको बचाने के लिए नदी में कूद गया। किसी तरह उसने लड़की को तो बचा लिया। जब लड़की को होश आया, तब वो अपने सामने खड़े खूबसूरत नवयुवक को देखकर कहती है, मुझे नदी से क्यों निकाला? आप देखने में तो समझदार लगती हैं, इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों कर रही थी? मैं पास वाले गांव में रहती हूँ। मेरा नाम गीता है और मेरे माता पिता मेरा विवाह बचपन में दिए हुए वचन को निभाने के लिए एक ऐसे लड़के से कराना चाहते हैं जो पहले से ही किसी और लड़की से प्रेम करता है। वो सिर्फ अपने माता पिता की खुशी के लिए मुझसे विवाह करना चाहता है। ऐसी स्थिति में मेरे पास दूसरा क्या उपाय था, बताइए? तुम अपने गांव चले जाओ, मैं तुम्हारे माता पिता को समझाऊंगा। पप्पू के बहुत समझाने पर गीता अपने गांव जाने को तैयार हो गई। वो भारी मन से अपने गांव की तरफ चली, तो पप्पू भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया। उसने उसके पिता के पास मिलने के लिए खबर भिजवाई। जब वो उनके पास गया, तो उन्होंने उसके आने का प्रयोजन पूछा। अब पप्पू ने सेठ जी को सारी बातें बता दी। गीता के पिता ने अपनी बेटी को सही सलामत पहुंचाने और उसके मन की बात बताने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने चलते चलते उससे पूछा, क्या गीता से शादी करोगे बेटा? मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन मैं पहले अपने माता पिता से आज्ञा ले लूं, फिर बताऊंगा। ये कहकर उसने वहाँ से विदा ले लिया और दोबारा आने का वायदा करके चला गया। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है। उसकी माँ ने उसके पिता से इस बारे में बात की। उसके पिता ने बेटे को बुलाया। जब तक तुम कोई काम नहीं करते, तुम्हारी शादी कैसे करवा सकते हैं हम? इतना सब कुछ तो है हमारे पास, उसके बाद भी काम करने की क्या आवश्यकता है? बदरी सेठ ने उसे एक अशर्फी दी। ठीक है, तुम ये सोने की अशरफियाँ लेकर जाओ और इनको नदी में फेंक देना। अगर ये अशरफी ऊपर आ गई तो तब इसका मतलब तुम अपनी जिम्मेदारी संभालने के योग्य हो, और अगर नीचे गई तो समझ लेना अभी तुम शादी करने के योग्य नहीं हो। अब पप्पू ने अशर्फी लिया और नदी के किनारे पहुंच गया। उसने अशर्फी को उछाल दिया, लेकिन अशर्फी नदी की तलहटी में ही नीचे डूब गई। मेरे पिताजी मेरी शादी नहीं होने देंगे। वो चाहते ही नहीं कि मैं शादी करूं, इसलिए मैं इस तरह की तरकीब निकाल रहा हूँ। काफी दिन बीत गए, फिर भी उसने कोनो काम करने की कोशिश भी नहीं की। फिर एक दिन वो अपने पिता बदरी सेठ के पास गया। पिताजी, अब तो बहुत समय हो गया है, मुझे शादी की अनुमति दे दीजिए।
ठीक है, पिछली बार की तरह अशरफी लेकर जाओ। अगर वो नदी में डूब जाएगी तब शादी करना संभव नहीं होगा, लेकिन अगर नदी के ऊपर आ गई तब शादी करने के लिए योग्य हो गए हो, तुम समझ लेना। पप्पू ने अपनी माँ से अशरफी मांगी, तब काहे इन अशरफियों को बर्बाद कर रहे हो? इतनी बहुमूल्य अशरफियों को पानी में डालना कोई अक्ल का काम नहीं है। जब खुद कमाओगे तब पता चलेगा पप्पू, तुम्हारे पिता कितनी मेहनत से कमाते हैं। फिर भी उसकी माँ ने पप्पू को एक अशरफी दे दी। वो अशरफी लेकर नदी के किनारे गया और उसको बेमुरव्वत पानी में डाल दिया, लेकिन अशरफी वापस नहीं आई। तब अब मैं मेहनत करके अशरफी ले जाऊंगा और अपनी कमाई की अशरफी ही नदी में डालूंगा। दूसरे दिन पप्पू तैयार होकर निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद वो किसी सेठ की दुकान के सामने खड़ा था। उसने देखा कि सेठ अपने कार्यकर्ताओं से बहुत नाराज था और उनको कह रहा था, सब के सब मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, मुझे शक्ल मत दिखाना, सब के सब कामचोर हैं। सारे लोग सर झुकाए वहाँ से चले गए। जब सेठ का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तब पप्पू उनके पास गया। बोलो, तुम क्या चाहते हो? किस लिए आए हो यहाँ पर? मैं दुकान पर नौकरी करना चाहता हूँ, आप मुझे रखेंगे? मैं तुम्हें रखूंगा, लेकिन ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। मैं तुम्हें 1 महीने की सिर्फ एक अशरफी दूंगा, लेकिन अगर तुमने 1 दिन भी छुट्टी की तो कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। पप्पू बहुत खुश हुआ। उसने झट से हाँ कर दी। इसके बाद उस सेठ के यहाँ मन लगाकर काम करने लगा। घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल जाता। एक दिन की बात है, आज तो बड़ा आलस लग रहा है, लेकिन 1 दिन भी नागा किया तो सेठ अशरफी नहीं देगा, फिर मैं गीता से शादी नहीं कर पाऊंगा। धीरे धीरे उसने रोते पीटते 1 महीना काम पूरा कर लिया। जब 1 महीने बाद सेठ ने उसको अशरफी दी तो उसे लेकर वो खुशी खुशी अपने घर आ गया। पिताजी, ये देखो, ये मेरी कमाई की अशरफी है। ठीक है, यह अशरफी लेकर जाओ और नदी में उंडेल दो। पप्पू जब नदी के किनारे गया और जैसे ही अशरफी को हाथ में लेकर उछालने लगा, तभी उसका मन बदल गया। पूरे महीने मेहनत करके मैंने ये अशरफी कमाई है, अगर ये पानी में ऊपर नहीं आई तब बेकार चली जाएगी। मैं ये परीक्षा नहीं दे सकता, बेकार में अशरफी पानी में नहीं जाने दूंगा मैं। अब पप्पू वापस उसी सेठ के यहाँ गया जहाँ वो काम करता था। उसने उनको पूरी कहानी सुनाई। पप्पू, तुम बहुत अच्छे व्यापारी बनोगे। पप्पू ने उन सिक्कों से अपने माता पिता के लिए कुछ उपहार लिए और घर वापस आ गया। सेठ बदरी अनुभवी थे, उसको देखते ही वो सब कुछ समझ गए। बेटा, तुम्हारी अशरफिया डूब गई कि वापस ऊपर आई है? पिताजी, आपने मेरी आंखों पर चढ़ी आलस्य और मूर्खता की पट्टी उतार दी। आज मैं समझ गया हूँ कि मेहनत की कमाई अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते नहीं देखी जाती। आज मैंने अशरफिया नदी में नहीं डाली, उस अशरफी से मैंने आपके और माँ के लिए उपहार खरीदे हैं। बेटा, अब तुम जिम्मेदार हो गए हो, अब तुम्हारी शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। एक क्या, हजारों अशरफिया उनमें खर्च करेंगे। सेठ बदरी ने गीता के पिता के पास बारात लेकर जाने की खबर भिजवा दी। पप्पू और गीता का विवाह हो गया। दोनों खुशी खुशी जीवन बिताने लगे।